हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पे आई नई मूवी डोंट लुक अप के बारे में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो अगर आपको पसंद आई है तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एडम मिके ने, जिन्होंने द बिग शॉट मूवी भी डायरेक्ट करी है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो इसमें ऑस्कर अवार्ड विनिंग एंड नॉमिनेटेड एक्टर्स की लाइन लगी पड़ी हुई है, जिसमें पहला नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो का, जिनको आपने टाइटैनिक से लेके वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तक बहुत सारी मूवीज़ में देखा ही होगा। वो यहाँ पर डॉक्टर मिंडी, जो कि एक साइंटिस्ट है, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उनकी स्टूडेंट बनी है एक्समैन एंड द हंगर गेम फेम जेनिफर लॉरेंस, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का रोल किया है 2 टाइम ऑस्कर विनर फॉर लीड एक्ट्रेस मेल स्ट्रीप ने। और उनके बेटे बने हैं जोना हिल, जिनको आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में देखा ही होगा। वो यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वाइट हाउस बने हैं। इसमें सिंगर एरियाना ग्रैंडे और ड्यून एक्टर टिमोथी शैलामे भी हैं। अगर हम बात करें मूवी के प्लॉट की, तो लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस का कैरेक्टर ये डिस्कवर करते हैं कि एक कॉमेट जो अर्थ की तरफ आ रहा है और 6 महीने बाद वो अर्थ से टकराएगा, जिससे पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है। और जब ये बात ये दोनों प्रेसिडेंट मेरिल स्ट्रीप को बताते हैं, तो वो बिल्कुल एक ग्रीडी पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करती हैं और इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इसका मजाक उड़ाती हैं और अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में लग जाती हैं। और उसके बाद ये बात लेकर इन लोग मीडिया तक भी जाते हैं, पर फिर भी इनको ना मीडिया वाले ना पब्लिक इतना ज़्यादा सीरियस लेती है। और फिर जब मेरिल स्ट्रीप देखती हैं कि इस खबर से उनका पॉलिटिकल गेन हो सकता है, तब वो दोबारा इस खबर को लेकर आती हैं सबके सामने। और तब वो इस खबर को इस तरह से प्रमोट करती हैं कि वो हर कोई इस पे ही ध्यान देने लगता है। यहाँ से मूवी बहुत ही फ़नी वे में दिखाती है कि ये सिचुएशन का कैसे मजाक बना दिया जाता है, पूरा मेस क्रिएट कर दिया जाता है। इस मूवी की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मूवी को अलग अलग लोगों के नज़रिए से इस कॉमेट वाले इंसिडेंट को दिखाने की कोशिश करी गई है, जिसमें साइंटिस्ट बहुत परेशान हैं कि कॉमेट 100% यहाँ पर आने वाला है और वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस हैं जो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। ये फिर इसके बाद बिलियनियर्स हैं जो इससे पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर मीडिया वाले हो गए जिनको इस इंसिडेंट से टीआरपी चाहिए, या फिर हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए जिस पे सॉन्ग्स या मूवीज़ निकाल देंगे। और लास्ट में आती है पब्लिक, जिसको पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये कॉमेट अर्थ से टकराएगा भी या नहीं। लोगों को लगता है किसी को कि ये स्कैम है, किसी को लगता है कि ये सच में आ रहा है, और इस तरह से एक पूरी कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ही यही है कि ये कॉमेट अर्थ से टकराने वाला है, फिर भी फोकस इस चीज़ पे नहीं किया गया कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे नहीं बचा जाए, बल्कि इस चीज़ पे ज़्यादा किया गया है कि क्या ये कॉमेट अर्थ से टकराएगा या नहीं टकराएगा। और इसी वजह से मूवी आपको कई बार बहुत ज़्यादा फ़नी तो लगती है, पर साथ में टेंशन भी देती है कि अगर सच में कहीं ऐसा हो जाए तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि सिचुएशन इसी तरह से हैंडल करी जाएगी, चाहे वो किसी भी एक कंट्री की गवर्नमेंट हो। कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि ये बिल्कुल सटीक रिप्रेजेंटेशन है हमारे आज की सोसाइटी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात भी है। अगर मैं बात करूं मूवी के प्लस पॉइंट्स के बारे में, तो मूवी का प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग प्लॉट दिया है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ मूवी आपको कई जगह पर हंसाती है और कई जगह पे टेंशन देती है। ओवरऑल आप मूवी के साथ जुड़े रहोगे लास्ट तक कि क्या होगा, कॉमेट आके अर्थ से टकराएगा नहीं टकराएगा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, उस चीज़ में आपको मूवी बांधे रखेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिल्म के कास्ट के परफॉर्मेंस की, तो उसमें कहने की कोई बात रह ही नहीं जाती। जहाँ पे आप जानते हो इतने ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हों तो परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग होगी ही। और उसमें सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लियोनार्डो डिकैप्रियो की ही है। उन्होंने जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इमोशंस दिखाए हैं, एट टाइम्स वो फ़नी हैं, एट टाइम्स वो स्ट्रेस में हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म के वीएफएक्स में भी अच्छा काम किया गया है। जो रॉकेट्स दिखाए हैं उन्होंने, जो कॉमेट्स दिखाया है, वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही रियल लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि फिल्म में जो कहीं कहीं पे फ़नी नहीं लगते,
उसके अलावा फ़िल्म 10 से 15 मिनट छोटी हो सकती थी, बट इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे फ़िल्म मुझे अच्छी नहीं लगी। फ़िल्म मुझे जेन्युइनली बहुत ही अच्छी लगी है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ये फ़िल्म देखो। इसके अलावा मैं बता दूँ कि ये इस फ़िल्म में ईशान खट्टर का भी एक मिनी कैमियो है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये फ़िल्म घर वालों के साथ देखी जा सकती है या नहीं। तो गाइज़, इस फ़िल्म में कुछ एडल्ट सीन हैं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये घर वालों के साथ देखें, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अब कुछ ऐसी मूवीज़ जो अगर आपको पसंद आई हैं तो आपको डोंट लुक अप ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली मूवी आती है 2012 वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द इंटरव्यू एंड द डे आफ्टर टुमारो। अगर आपको ये चारों में से कोई भी मूवीज़ पसंद आई हैं तो आप डोंट लुक अप ज़रूर देखिए, क्योंकि इन्हीं मूवीज़ का कुछ एक मिक्सचर है, मैं कहूँगा, डोंट लुक अप। और जो भी ऑडियंस ने ये मूवीज़ देखी हैं वो इस मूवी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अब अगर बात आती है रेटिंग की, तो मेरे तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार्स, क्योंकि ये मूवी एक मस्ट वॉच है और सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट डिज़ास्टर मूवी कौन सी है, इसमें लोगों को सजेशंस मिल सके अच्छी अच्छी डिज़ास्टर मूवी देखने का। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दीजिए। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।